नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक खास टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये हमारा है सामने में जो आप देख रहे हैं नक्शा, ये हमारा पूरा दुनिया का मानचित्र है, यानी वर्ल्ड मैप है ये। और वर्ल्ड मैप में आप लोग जो है वर्ल्ड मैप इस मैप के ज़रिए से, इस नक्शे के माध्यम से अभी हम लोग दुनिया के जितने भी मरुस्थल मतलब जितने भी घास हैं, घास स्थल, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और जितने भी घास स्थल हमेशा बार-बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं पर घास के स्थलों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग जो है इस नक्शे के माध्यम से उस घास के मरुस्थल को याद करेंगे और उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि कौन सा मरुस्थल, घास का ये मैदान कहाँ पाया जाता है, किन-किन क्षेत्रों में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, कौन सा घास स्थल गर्म है, मतलब गर्म स्थान पाया जाता है, और कौन सा स्थान मतलब कौन सा घास ठंडे स्थान में पाया जाता है, उसको गर्म वाले को क्या कहा जाता है, ठंडे वाले को क्या कहा जाता है। इन सब के बारे में जो है हम लोग पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप जानकारी मिलेगी और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये विश्व के घास का मैदान है और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, वर्ल्ड मैप बना के रखा है। वर्ल्ड मैप का मतलब क्या हो गया, हमारा विश्व का मानचित्र। इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, ये हिस्सा कौन सा देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, और ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा आपका हो गया यूरोप महादेश और इधर हो गया हमारा एशिया महादेश। और यूरोप और एशिया के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं उसको, मध्य एशिया। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये हमारा अफ्रीका महादेश। कौन सा ये महादेश है, अफ्रीका महादेश है। और ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं आप है ऑस्ट्रेलिया। और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 महादेश के बारे में हम लोग इस वर्ल्ड मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 6 महादेश में हम लोग कौन-कौन से पढ़ने वाले हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया। आप लोग इस मैप को 3 से 4 बार बनाइएगा तो ये मैप भी आप लोग को याद हो जाएगा। और इसका देखिए मैप क्या है कि मैप को आप जितना अच्छा से बनाइएगा उतना ज़्यादा आप लोग को अच्छी तरह समझ में और आएगा। तो आप देख रहे हैं और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये देखिए एशिया में ये हमारा ये हिस्सा देख रहे हैं, ये एरिया ये हमारा भारत का हिस्सा है। और ये हिस्सा जो है यही, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा इंडिया का हिस्सा है यहाँ पे। और ये हमारा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है, ये 30 और ये क्या है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ लिखे हैं 30 एस का मतलब हो गया 30 डिग्री साउथ पोल यानी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये बीच में जो देख रहे हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इस बीच से ऐसे करके गुजरेगी। हम लोग यहाँ ज्यादा लाइन को नहीं खींचेंगे क्योंकि हम लोग को घास मरुस्थल, घास के बारे में पढ़ना है, घास के मैदान के बारे में पढ़ना है। हम लोग यहाँ अक्षांश दशांतर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बस आप लोग याद रखिए कि ये जो 20 लाइन गुजरेगी ऐसे करके अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच जो काटेगी ये होगा 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो 30 डिग्री ये हो गया दक्षिणी और 30 डिग्री हो गया उत्तरी, यानी यहाँ से जो ऊपर होगा 30 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और यहाँ से 30 डिग्री से नीचे होगा। ये जो क्षेत्र का बीच देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र ये नहीं है और ये बहुत ही गर्म स्थान में पाया जाता है। आप लोगों को पता है, हमने जलधारा में जो पढ़ाया था, हमने एक वीडियो अपलोड किया है जलधारा का, प्रशांत महासागर की जलधारा। उसमें कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, इसके बारे में बताए हैं। और ठंडी कैसी होती, क्यों होती है, गर्म क्यों होती है, इसके बारे में पूरा अच्छा से उसमें मैंने विश्लेषण किया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है वो जिन क्षेत्रों से गुजरती है उनके जो क्षेत्र हैं वो 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी का बीच का जो क्षेत्र है वो बहुत ही गर्म स्थान होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच से जो है ना ये समान, ये बीचों बीच जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और ये यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश जो लंबवत पड़ती है, इसी वजह से क्या होता है इन क्षेत्रों में गर्मी अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो भी ये सब क्षेत्र जितने हैं ये सब बहुत ही अत्यधिक गर्म होते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं घास के मैदान। तो आइए हम लोग इस घास के मैदान को समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका का ये मध्य वाला एरिया है ये है हमारा यूएसए एवं कनाडा की सीमा। इस साइड वाला हमारा यूएसए होगा, नीचे वाला हमारा कनाडा। ये हो गया कनाडा का सीमा और नीचे वाला हो गया यूएसए यानी कि अमेरिका। एक भाग हमारा हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया हमारा कनाडा। कहता है कि ये जो एक जगह है बीच में पड़ता है प्रेरी, क्या नाम है घास के मरुस्थल का नाम, घास का मैदान है प्रेरी। और प्रेरी जो घास का मैदान है ये यूएसए एवं कनाडा की सीमा पे है। अमेरिका एवं कनाडा के बीच की सीमा पर एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है प्रेरी। क्या नाम है, प्रेरी। आप लोग देखिए, मैं जितना भी पॉइंट बोल दूंगा आप उसको अपने कॉपी पे नोट करते जाए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में आप उसको लिख ले सके ताकि याद कर सके। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर। यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है, प्रेरी। प्रेरी। इससे पहले देखिए थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे बताया 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी हमने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश के पास में जो भी स्थान होगा वो गर्म स्थान होगा। तो यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला जो भी एरिया होगा वो होगा उष्ण
कटिबंध। कैसा कहलाएगा? उष्ण। और ये सब जो घास के मैदान होंगे 0 डिग्री अक्षांश के पास जितने भी घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय घास होगा। कैसा होगा? ये उष्ण कटिबंध घास, उष्ण कटिबंधीय घास। और 30 डिग्री उत्तरी बोले या 30 डिग्री दक्षिणी बोलेंगे शीतोष्ण घास बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो घास के मैदान है इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और 0 डिग्री अक्षांश के पास में जितने भी घास के मरुस्थल होंगे, जितने भी घास के मैदान होंगे उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो हम लोग अभी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में हम लोग अलग से लिख भी लेंगे उसको। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी बोले या दक्षिणी बोले, इनके पास जितने भी घास के मरुस्थल है, जितने भी घास के मैदान है, वे सबके सब कैसे होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाले ये एरिया में जो भी घास का मैदान होगा ये कैसा होगा? ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो आइए देखिए सबसे पहले नंबर में प्रेरी कहाँ? ये प्रेरी यूएसए एवं कनाडा के बीच है। अब देखिए प्रेरी क्या है हमारा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ये कैसा मरुस्थल हो जाएगा? कैसा घास का मैदान हो जाएगा? ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा हो जाएगा? ये शीतोष्ण वाला। प्रेरी जो घास का मैदान है, प्रश्न पूछा जाता है प्रेरी घास का मैदान जो है ये किस प्रकार का है? ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। कैसा है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के घास मैदान है ये। उसके बाद में हमारा आ गया, आप देखिए उत्तरी अमेरिका में ये हो गया। हम लोग को बस एक ही याद रखना है, देखिए घास के मैदान बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम में जिससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो प्रेरी कहाँ हो गया हमारा? यूएसए कनाडा के सीमा के बीच हो गया। और ये कैसा मरुस्थल है? ये घास का मैदान ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, ये नहीं कह सकते इसके आसपास है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में एक मरुस्थल देखिए कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 घास, 4 घास के मैदान। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। यानी दक्षिण अमेरिका में 4 घास के मैदान ऐसे हैं जो कि 12 प्रश्न से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा है? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये एरिया, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में जो पाया जाता है, आप ये देख रहे हैं ये उत्तर पूर्वी इसको कह सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी एरिया में कैंपोस कैंपास बोलिए या कंबोज बोलिए, कैंपास या कंबोज दोनों का एक ही घास का दो नाम है, कंबोज या कैंपास, कंबोज या कंपास। ये ब्राजील का एरिया, ये कौन सा एरिया है? ये ब्राजील का क्षेत्र है। और ब्राजील के क्षेत्र में जो पाए जाने वाला घास का मैदान है वो कैंपोस या कंबोज, कैंपास या कंबोज। ब्राजील के क्षेत्रों में कैंपोस से कंबाज कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। प्रश्न पूछा जाता है कैंपोस से कंबाज जो घास का मैदान जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह है ब्राजील में। और ब्राजील कहाँ है हमारा? दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है वेनेजुएला। ये कौन सा क्षेत्र है? ये एरिया आपका है वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसका नाम है लानोस। क्या नाम है इसका? नाम लानोस। लानोस घास का मैदान, एक है लानोस और ये है कंपोस, याद रखिएगा। लानोस है वेनेजुएला में और कैंपास कहाँ है? ब्राजील में। कैंपास कहाँ हो गया? ब्राजील में। कैंपास का दूसरा नाम क्या है? कंबोज। कैंपास का दूसरा नाम क्या है? कंबोज। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। और लानोस कहाँ है आपका? वेनेजुएला में। इसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अमेजन नदी घाटी। ये जो क्षेत्र है अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी के बारे में आप लोग नाम सुना होगा। ये अफ्रीका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी है। ये कौन सा है? हमारा अमेजन। और अमेजन की घाटी में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है सेल्वास। क्या नाम है? सेल्वास। अमेजन की घाटी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है? सेल्वास है। सेल्वास याद रखिए, सेल्वास कहाँ है? अमेजन की घाटी में। वेनेजुएला में कौन सा हो गया? लानोस। लानोस कहाँ हो गया? वेनेजुएला में। और ब्राजील में क्या हो गया आपका? कैंपोस से कंबाज। उसके बाद ये चौथा जो घास का मैदान है आपने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? कंपोस से कंबाज एक हो गया, दूसरा हो गया लानोस, तीसरा हो गया सेल्वास और चौथा जो हमारा यहाँ पंपास। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घास का मैदान है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बार बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंपास के घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और आप देख लीजिए कैसा घास मैदान है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय पंपास के घास का मैदान जो है कैसा है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री अक्षांश के नीचे है। और आप लोग कहिएगा सर ये सब क्या हो गया? ये देखिए आपका ये हो जाएगा उष्ण वाला, ये हो जाएगा उष्ण वाला, ये हो जाएगा शीतोष्ण वाला। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका सेल्वास 30 डिग्री के ऊपर में, सेल्वास जो है 30 डिग्री, ये देखिए हमने यहाँ पे लाइन खींचा, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन पे ही नहीं, लाइन के ऊपर है। या अमेजन नदी घाटी जो है 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर में है। ये जो है अमेजन नदी घाटी आपका 0 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र के एरिया में आ जाएगा। तो आपका कौन कौन सा? लानोस, कंपोस से कंबाज और सेल्वास, ये तीनों क्या आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्ण। ये तीनों क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। और ये जो पंपास है ये आपका कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण। ये जो आपका प्रेरित था ये कैसा हो गया आपका? शीतोष्ण। तो ये सब घास मैदान आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में 2 घास के मैदान जो मुख्य है, कौन कौन सा? एक है सवाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीबीआई इसको कह सकते हैं कि सवाना घास का मैदान कैसे है? उष्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि सवाना घास का मैदान वो किस प्रकार के कटिबंध में पाया जाता है? उष्ण कटिबंध में। कैसा पाया जाता है? उष्ण कटिबंध में। इसलिए कहता है उष्ण है सवाना। उष्ण, इसको याद रखिएगा, उष्ण है सवाना, यानी कि गाना आप लोग सुने होंगे उष्ण है सवाना, ये हम लोग याद रखेंगे उष्ण है सवाना। तो उष्ण का कटिबंधीय घास का मैदान है सवाना। सवाना कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य पूर्वी अफ्रीका भाग में, अफ्रीका के मध्य के पूर्वी भाग में, अफ्रीका के मध्य पूर्वी अफ्रीका भाग में सवाना पाया जाता है। सवाना जो है अफ्रीका महादेश के
एकदम बीचों बीच के पूर्वी भाग में थोड़ा सा ये पाया जाता है। ये हो गया हमारा सवाना, क्या हो गया मध्य पूर्वी अफ्रीका, और ये बहुत ही उष्ण है यानी बहुत ही गर्म है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस एकदम बिल्कुल ये नजदीक है ये। उसके बाद क्या आ गया वेल्ड। वेल्ड जो आपका है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के हिस्सा में, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी हिस्सा में जो है साउथ अफ्रीका जो हिस्सा है दक्षिणी अफ्रीका में, यहाँ पे आपका वेल्ड है। ये क्या है ये वेल्ड, और ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा शीतोष्ण, क्योंकि ये 30 डिग्री के नीचे है बिल्कुल। तो ये हो गया आपका शीतोष्ण घास मैदान। अफ्रीका में 2 हो गए कौन, एक सवाना और एक हो गया वेल्ड। वेल्ड कैसा हो गया शीतोष्ण, और सवाना कैसा हो गया उष्ण। तो अफ्रीका महादेश में 2 घास मरुस्थल मैदान यानी कि, और दक्षिण अफ्रीका में 4 कौन कौन, पंपास, कैंपोस, कंबाज, लानोस और सेल्वास, ये 4 हो गया आपके दक्षिण अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में हो गया आपका प्रेरी, उत्तरी अफ्रीका में क्या हो गया प्रेरी। अब आते हैं इसके बाद अफ्रीका के बाद में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है एक है, उसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है डाउन्स। डाउन्स कहाँ का घास मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न पूछा जाएगा कि डाउन्स जो घास का मरुस्थल है यानी घास का मैदान बोलिए या घास का मरुस्थल बोलिए, डाउन्स घास का जो मैदान है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये कैसा है ये आपका शीतोष्ण, कैसा ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत वाला कटिबंध है, ये बहुत ही ठंडा है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया डाउन्स आपका, साउथ अफ्रीका में हो गया वेल्ड, मध्य पूर्वी अफ्रीका में हो गया सवाना आपका, और दक्षिण अमेरिका में आपका कौन कौन सा हो गया, पंपास, कैंपोस, एकम्बाज, लानोस और सेल्वास, ये आपका 4 हो गया इसमें। उत्तरी अमेरिका में कौन सा हो गया आपका प्रेरी, जो कि यूएसए में कनाडा की सीमा पर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में घास का मैदान है, इसका नाम है पुस्टाज। क्या नाम है इसका नाम, पुस्टाज। पुस्टाज जो है मध्य यूरोप में पाया जाता है, एकदम बिल्कुल मध्य यूरोप में। यूरोप का ये एरिया आपका यूरोप का, इसमें से मध्य यूरोप में आपका पुस्टाज पाया जाएगा। ये कैसा है ये शीतोष्ण कटिबंधीय, कैसा है ये शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके बाद है ये मध्य एशिया। यूरोप एवं एशिया के बीच वाले क्षेत्र को मध्य एशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं। और इन क्षेत्रों में घास का मैदान पाया जाता है, इसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया में। प्रश्न पूछा जाता है स्टेपीज घास का मरुस्थल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में मतलब एशिया एवं यूरोप के मध्य में। आप लोग को याद रखना है एशिया यूरोप जो है दोनों के बीच में ये मध्य एशिया कहलाता है। इसके बाद एशिया में एक घास का मरुस्थल, इसका नाम है मंचूरिया। क्या नाम है, मंचूरिया, जो कि चाइना के क्षेत्र में पड़ता है, चीन के क्षेत्र में। एशिया महादेश में मंचूरिया घास का मैदान है, जो कि चीन में पाया जाता है। और ये भी कैसा हो जाएगा आपका, ये भी होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर, देखिए हम लोग ऊपर में ये घास के मैदान छोटे छोटे जो बनाए, ये भी घास ही है। ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला ये टुंड्रा प्रदेश, ये क्या है, टुंड्रा प्रदेश, बहुत ही बर्फीली एरिया है। और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं बर्फीली एरिया में, जो घास का जो मैदान पाया जाएगा उसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, टुंड्रा प्रदेश कहा जाते हैं। और वहाँ जो है छोटे छोटे मॉस एवं लाइकेन जैसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लाइकेन एवं मॉन्स, लाइकेन एवं मॉन्स जो है घास जो होता है वो टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, और इन्हीं एरिया में वो सब वो पाए जाते हैं। ये बहुत ही एकदम बिल्कुल ठंडा एरिया है, बर्फीला एरिया इसको कह सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। एक बार हम लोग फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका में कौन सा हो गया प्रेरी, और कौन सा देश में है, यूएसए में कनाडा के सीमा पर। उसके बाद में आगे दक्षिण अमेरिका में आ जाइए। दक्षिण अमेरिका में हमारा ब्राजील में आगे कैंपोस से कंपाज, ब्राजील में क्या हो गया कैंपोस एवं कंपाज। वेनेजुएला में क्या हो गया आपका लानोस, और अमेजन नदी घाटी में क्या हो गया आपका सेल्वास, और अर्जेंटीना में क्या हो गया आपका पंपास। अफ्रीका में आ जाए तो अफ्रीका में सवाना हो गया आपका मध्य पूर्वी अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका वाला भाग में आ गया आपका वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया आपका डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया आपका डाउन्स। और एशिया में क्या हो गया मंचूरिया, एशिया में क्या हो गया आपका मंचूरिया। और मध्य एशिया में स्टेपीज, स्टेपीज क्या हो गया मध्य एशिया में। यूरोप में क्या हो गया आपका पुस्टाज, यूरोप में आपका क्या। आप लोग इस मैप के माध्यम से ये भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख देश हैं किन 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 महादेशों में पाया जाता है, और कौन कौन से महादेश में कौन कौन से घास मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस नक्शे को आप लोग 4 से 5 बार बनाइएगा। इस घास के मैदान को भी बार बार दर्शाइएगा, इसको 4 बार 5 बार बनाइएगा, तो आपको ये नक्शा पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। और कौन कौन से घास मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको याद हो जाएगा। और देखिए रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। देखिए क्यों, क्योंकि आपको 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश, इसको दिमाग में रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में जो भी घास मैदान होगा वो उष्ण होगा, जो 30 डिग्री से ऊपर या 30 डिग्री के आसपास होगा या 30 डिग्री से नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण। तो देखिए 0 डिग्री में क्या क्या आपका आ गया, ये आ गया आपका सवाना। दूसरा क्या हो गया आपका कंपोस या कंपास। तीसरा क्या हो गया लानोस। चौथा क्या होगा सेल्वास। तो 1 2 3 4 ये 4 घास के मैदान जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कैसा हो गया, उष्ण हो गया। सवाना, कंपोस या कंबाज, कैंपोस या कंपोज, और सवाना 2, और आपका लानोस, सेल्वास, ये 4 घास का मैदान जो आपका उष्ण हो गया। बाकी जितने भी हैं सबके सब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण। अभी हम एक ट्रिक भी देंगे जिससे कि आपको उष्ण को याद रखना है। उष्ण को एक ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे, और उष्ण के बाद जितने भी घास के मरुस्थल होंगे वो सबके सब कैसे हो जाएंगे, शीतोष्ण। और आप लोग नक्शा को बार बार 4 बार 5 बार बनाइएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको रटने की कहीं भी जरूरत नहीं है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा, आपके माइंड में ये वीडियो ये नक्शा पूरी तरह से सेट हो भी जाएगा। ये आपका क्या था टॉपिक, विश्व के घास के मैदान। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें,
इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। इससे संबंधित देखिए कुछ प्रश्न हमने जितना भी बताया आप लोग उसको कॉपी पे अपना नोट कर लें। अभी इससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न हम लोग अभी और लिखेंगे। घास मैदान से संबंधित ये 2-3 पॉइंट हैं जो कि आप लोग को बार-बार याद रख मतलब इसको याद रखना है और आपको कभी भी दिक्कत या कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी, देखिए कहता है क्या क्या कहेंगे हम लोग याद रखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश के पास वाले घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। हमने बार-बार अभी मैप में भी बताया आप लोगों को कि 0 डिग्री अक्षांश के पास वाले जो घास के मैदान है उसे क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहेंगे। और 30 डिग्री उत्तरी या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले घास के मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहेंगे। और देखिए 30 डिग्री उत्तरी बोले 30 दक्षिणी बोले वाला घास का मैदान जो भी होगा उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे और 0 डिग्री अक्षांश वाले घास के मैदान को हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहेंगे। और इसके बाद देखिए हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास को मैदान को याद रखने का ट्रिक भी बनाए हुए हैं। क्या ट्रिक रखना है हम लोग को, कैलाश से। क्या रखना है हम लोग को, कैलाश से। अब देखिए कैलाश से का मतलब क्या हो गया कि उस मतलब गर्मी। देखिए जब कैलाश पर्वत पे आप चढ़िएगा ना आपको बहुत गर्मी होगा। क्या कैसा महसूस होगा, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ेगा। जितना ऊंचा आप चढ़ जाइएगा आपको क्या लगेगा, गर्मी ज्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि धूप ज्यादा वहां पड़ेगा, आपको लगेगा क्या कि गर्मी ज्यादा है। यानी याद रखना है कैलाश से, यानी कैलाश पे जब जाएंगे गर्मी लगेगा। क्या लगेगा, गर्मी, यानी गर्मी होगा उष्ण लगेगा, उष्ण यानी उष्ण के कारण गर्मी लगता है। तो याद रखें हम लोग उष्ण वाला बात कहाँ आएगा, कैलाश से। कैलाश से क्या रखेंगे, कैलाश से। कैलाश पे जब जाएंगे क्या होता है वहां पे, कैलाश पे जब पर्वत, कैलाश पर्वत भी है, वहां जब चढ़ेंगे तो क्या होता है वहां पे गर्मी महसूस होगा और वहां गर्मी महसूस होगा यानी उसमें लगेगा। तो उसमें का मतलब हम लोग याद रखेंगे कैलाश से। कैलाश से जो ट्रिक है ये है उष्ण घास का मरुस्थल। कौन सा, ये उष्ण कटिबंधीय यानी उष्ण घास के मैदान है ये। अब कैलाश में देखिए क्या क्या, का से हो गया कंबोज, कंपासिया कंबोज, कंपासिया कंबोज। ला से आपका क्या हो गया, लानोस, ला से हो गया लानोस। सो से हो गया सलवा, सवाना, सो से हो गया सवाना, शेष हो गया सेल्वास। तो आप लोग को अच्छी तरह से याद रहेगा कैलाश से। कैलाश से जो घास का मैदान है ये उष्ण है, क्यों, तो कैलाश में गर्मी लगता है। तो कैसे हो गया कैलाश यानी कैसे हो गया कंपास या कंबोज, लाश हो गया लानोस, सो से हो गया सवाना, शेष हो गया सेल्वास। अब जो कौन कौन सा घास कहाँ कहाँ ये भी याद रख लेना है। सेल्वास का आपका हो गया अमेजन में, सेल्वास का हो गया आपका अमेजन में। सवाना क्या हो गया मध्य पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्वी अफ्रीका में। लानोस हो गया आपका वेनेजुएला में, लानोस का हो गया आपका वेनेजुएला में। और कैलाश का हो गया आपका ब्राजील में, यानी कैलाश यानी कि कंपास या कंबोज का हो गया आपका ब्राजील में। तो कंपास या कंबोज ब्राजील में, लानोस हो गया आपका वेनेजुएला में और सवाना हो गया आपका मध्य पूर्वी अफ्रीका में, सिल्वास हो गया आपका अमेजन में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।